देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज किन स्कूलों के बारे में है पहले इसको आप समझिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं। इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों, अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें नियमावली 1975 के अनुसार की जाती है। तो फिलहाल उक्त नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है। लिहाजा न सिर्फ भर्ती पर रोक लगाई गई है, बल्कि यदि चयन की कोई कार्रवाई चल रही है तो वो प्रक्रिया भी रुकी हुई है। मतलब यहाँ पर बात क्या हो रही है, जो एडेड जूनियर स्कूल हैं उनसे जुड़े हुए जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें जो शिक्षक भर्तियाँ चल रही थी वर्तमान में, उस पर भी अब रोक लगा दी गई है। तो जूनियर हाई स्कूलों के प्राइमरी में भर्ती पर रोक। पूरी खबर यहाँ पर यह है कि प्रदेश भर के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। तो मतलब जो एडेड प्राइमरी स्कूल हैं उसमें भी अब शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाएगी। शासन को शिकायत ये मिली थी कि इन स्कूलों के जो मैनेजर हैं वो अपने निजी स्वार्थ और सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एडेड जूनियर हाई स्कूल से संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती कर रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 मार्च को शासन को पत्र लिखा था और इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने की बात कही थी, अनुरोध किया था सरकार से, जिस पर शासन के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने 6 जून को नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को दे दिया है। इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से 8 जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब प्रदेश में जो एडेड जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं, तो जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में तो शिक्षक भर्ती पर रोक लगी हुई है। अभी मामला कोर्ट में है, इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है। लेकिन जो एडेड प्राइमरी हैं उसमें जो शिक्षक भर्तियाँ चल रही थी उस पर भी नियमावली के तहत ही भर्ती की जाएगी, तो उस पर भी वर्तमान में रोक लगा दी गई है। और फ्रेंड्स, 15 जून को बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी वो सीसीटीवी के लाइव सर्विलांस में होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड में कुछ और भी प्रवेश परीक्षा के समय चेंजेस किए गए हैं। बायोमेट्रिक भी करवाई जाएगी ताकि गलत अभ्यर्थी इसमें ना बैठ सकें, और बीएड प्रवेश परीक्षा सीसीटीवी के लाइव सर्विलांस में होगी। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए अब उसी तर्ज पर संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को भी पूरी पारदर्शी, नकल विहीन और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने की तैयारी चल रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने परीक्षा के आयोजन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के साथ सभी अभ्यर्थियों की हाजिरी बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन के आधार पर ली जाएगी, और हर सेंटर में एक केंद्र प्रतिनिधि स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी। सभी जिलों में 15 जून को प्रवेश परीक्षा में 4.73 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 3 घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अलावा सभी जिलों का प्रशासन और 16 अन्य नोडल विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। सभी को भूमिका और जिम्मेदारी के विषय में जानकारी मिल चुकी है। तो मतलब प्रयास यही है कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी करवाई जाए, और ये परीक्षा 15 जून को संपन्न होने जा रही है। 24 जुलाई से पहले गठित हो सकता है नया आयोग। तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आवेदन लिए गए हैं उस पर अगर बात करें तो परीक्षा डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो सका है। हालांकि सोशल मीडिया में तमाम उल्टी सीधी खबरें प्रकाशित होती रहती हैं, तो उसी के संदर्भ में ये एक नई खबर है जिसके मुताबिक जो नया आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, वो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द यानी कि 24 जुलाई से पहले इसके गठित होने का जो अधिसूचना है वो जारी किया जा सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में दोनों ही भर्तियों की परीक्षा से संबंधित कई याचिकाएं कोर्ट में हैं। उसमें एक याचिका असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है और उसमें ये मांग की जा रही है कि क्यों न ये परीक्षा
यूपीएचईएससी ही करवाए जिसने ये विज्ञापन जारी किया था। तो उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग 24 जुलाई से पहले अस्तित्व में आ सकता है। शासन ने 2 मई को 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए आयोग के अधिनियम 2019 में संशोधन करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने संशोधित मसौदे को अंतिम रूप देते हुए अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। तो मतलब यहाँ पर यह है कि अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बगैर उत्तर प्रदेश में ना तो यूपीटीटी हो पा रही है, ना ही प्राइमरी में कोई विज्ञापन जारी हो पा रहा है, और यहाँ तक कि जिसके लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन तक लिए जा चुके हैं उन परीक्षाओं के बारे में भी जब कोई जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही जाती है तो सब कुछ इसी आयोग के ऊपर टाल दिया जाता है। तो फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है और हाई कोर्ट का जो रुख है उसको देखते हुए 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होने की बात कही जा सकती है। तो क्योंकि महेंद्र सिंह एवं 3 अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होनी है, तो मतलब उम्मीद की जा रही है कि 24 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, तो उसके पहले जो अधिसूचना है वो जारी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी भी नया आयोग ही कराएगा। तो मतलब फिलहाल भैया एक के बगैर सब कुछ सुना पड़ा है, तो इसका गठन होना बड़ा ज़रूरी है। और देखो अगली खबर में है कि 10 साल में बता सका आयोग किस फांट में होगी परीक्षा। बात यहाँ पर हो रही है एपीएस भर्ती के बारे में, अपर निजी सचिव के बारे में, जिसमें 10 सालों में आयोग सिर्फ एक नोटिस जारी करके ये बता सका कि भैया जो अगली परीक्षा होगी वो कृतिदेव के अलावा मंगल फांड पर भी हो पाएगी। इसके अलावा और कोई जानकारी अभी तक यूपीपीएससी ने उपलब्ध ही नहीं करवाई है। और कई सारे लोग तो अब इतने अधिक ओवर एज हो चुके हैं। देखो भैया 40 साल तक तो एज होती है, 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45 साल, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई 50 साल का हो गया तो वो समझ लीजिए एक्सपायरी डेट के करीब है, तो उसके बारे में क्या बात कही जाए। तो सचिवालय और अन्य विभागों में अपर निजी सचिव भर्ती के लिए 10 वर्षों से कोई विज्ञापन नहीं आया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये भी 10 सालों में सिर्फ यही बता पाया कि भैया अगली परीक्षा जो होगी वो किस फांड पे होगी। उसने बस यही बताया कि कृतिदेव के अलावा एक और फांड ऐड किया जाएगा मंगल, लेकिन कब परीक्षा होगी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। पुराना जो विज्ञापन था 2013 वाला वो भी रद्द हो चुका है क्योंकि नियमावली के विपरीत था, उसको आयोग ने रद्द किया था। लेकिन पुनः परीक्षा कराने का जो निर्णय लिया गया वो अभी तक नहीं हो पाया, मामला कोर्ट में भी है। एपीएस 2013 में शामिल हुए ज़्यादातर अभ्यर्थी 10 वर्षों तक नई भर्ती के इंतजार में अब 50 के ऊपर हो चुके हैं, उनकी तो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी होगी। और अभी फ़िलहाल 2017-18 से एपीएस के कुछ नए पदों का अध्याचन भी यूपीपीएससी को मिला है, जिसमें 300 पद पहले थे, अब तो पद बढ़ के 400-500 हो चुके होंगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं। वैसे भी विवाद और एपीएस भर्ती के बीच रहा है गहरा नाता, तो ये सारी खबरें यहाँ पर हैं। विवाद के कारण ही एपीएस भर्ती 2013 की परीक्षा आयोग ने खुद निरस्त की थी और अब आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। तो एपीएस के बारे में मतलब उम्मीद करना ही बेईमानी सही बात लग रही है। एनीवे देखो, अगर आपकी तैयारी चल रही है यूपी SSSC वीडियो एग्ज़ाम के बारे में और आपको टेंशन ये हो रही है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो दिसंबर से लेकर मई तक का करंट अफेयर पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास नोट्स है तो वही पढ़ो, एक बार नहीं, कम से कम देखो 3 बार पढ़ना, ठीक है। 3 बार पढ़ने से ही बातें दिमाग में रह जाती हैं, नहीं तो निकल जाती हैं। इसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार बुकलेट आपके लिए तैयार की है। कई लोग पूछ रहे हैं सर इसमें कितने पेजेज हैं, तो देखो प्रिंट आउट लोगे तो 20 पन्ने में मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के 40 पेज है इसमें, ठीक है। और इसमें कुल मिला के 700 प्लस करंट अफेयर हैं, हिंदी में हैं, वन लाइनर हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी कीमत जो है वो 180 रुपया है, लेकिन आप क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको विशेष छूट मिलनी चाहिए, तो 120 रुपया माफ़ आपको मिलेगी ये PDF मात्र 60 रुपये में। डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड कर लीजिए और 3-4 बार पढ़िएगा, ठीक है, तभी जाके एग्ज़ाम में इसका आनंद आप लोगों को मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे लिख सकते हैं।
तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जैसे कोई पुख्ता और सही खबर मिलती है तो उसको लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, अगर उसको ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर लीजिएगा अगर आप यूज करते हैं फेसबुक तो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।